रूस और यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ चुका है। रूस के खिलाफ नाटो मुल्कों की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। यही वजह है कि एक तरफ रूस सुखोई और मिग की ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी अपने दुर्ग को मजबूत करने में लगे हुए हैं। रूस की सबसे गुप्त तैयारी, फ्रांस जर्मनी पर पड़ेगी भारी। सुखोई और मिग से एरियल ऑपरेशन, शुरू हुआ घातक एक्शन। टॉमहॉक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, जंग का किलर कदम। रूस एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध में भिड़ा हुआ है, यूक्रेन, नॉर्थ यूरोप और आर्कटिक। दरअसल यूक्रेन की जंग की आग नॉर्थ यूरोप से होते हुए आर्कटिक के रास्ते पर तेजी से भड़कती जा रही है। रूस ने आर्कटिक पर निगाहें सेट कर दी हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि रूस ने आर्कटिक में अपने फाइटर जेट MiG-29K को तैनात करना शुरू कर दिया है। इस रशियन फाइटर जेट ने आर्कटिक के ऊपर डॉग फाइटिंग, इंटरसेप्शन और हमले की तैयारियों का अभ्यास किया है। MiG-29K आर्कटिक में किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बेहद माकूल माना जाता है। नेवल सिस्टम को यह मल्टी रोल फाइटर जेट ताकतवर सपोर्ट देता है। स्कैन एरे रडार, डिजिटल कॉकपिट, हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से सतह में मार करने वाली दोनों किस्म की मिसाइलों को लॉन्च करने में यह फाइटर जेट पूरी तरह सक्षम है। रूस आर्कटिक में तेजी से अपने मिलिट्री फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले ही रूस के Tu-160 बॉम्बर ने आर्कटिक में समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर 11 घंटे तक पेट्रोलिंग की थी। जिसके बाद यूरोप के कई मुल्कों की भवें तन गई थी। करीब 14.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के सर्द इलाके पर दबदबा कायम करने की चाहत ने अमेरिका सहित यूरोप के 6 मुल्कों को हथियारों की होड़ में खड़ा कर दिया है। आर्कटिक सर्कल वो इलाका है जो कि सदियों से रूस के पास रहा है और रूस ने कभी भी इस पर किसी दूसरे देश का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है। तो आर्कटिक सर्कल भले ही एक बहुत ही बियाबान जगह हो, बहुत ही दुनिया की सबसे ठंडी जगह हो, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे हैं और वहाँ से होकर गुजरने वाला जो तटीय क्षेत्र है जो कि वेस्टर्न यूरोप को रशिया से कनेक्ट करता है, उस क्षेत्र पर रूस कभी भी किसी और देश को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रूस ने अगले किसी बड़ी जंग की तैयारियों में 5th जनरेशन के स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट Su-57 फेलॉन की ताकत की धमक भी यूरोपीय मुल्कों को दिखाई है। दरअसल Su-57 की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, उसने मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। इन तस्वीरों में Su-57 फाइटर जेट के साथ Su-70 ड्रोन की रहस्यमयी मार्किंग दिख रही है। मिलिट्री एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस एक बेहद खुफिया स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इसमें वो अपने फाइटर जेट की हिफाजत के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी S-70 जैसे ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह सच है कि अमेरिका और यूरोप में नाटो मुल्क रूस को 3 तरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरोप को रूस के संभावित हमले का भी खतरा सता रहा है। इसलिए यूरोपीय मुल्क अपनी किलेबंदी पहले से ज्यादा मजबूत करने को मजबूर हो गए हैं। मसलन फ्रांस नए एयर डिफेंस और काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए $624 मिलियन खर्च करने वाला है। फ्रांस अपने मिलिट्री के लिए मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है।
इसके अलावा फ्रांस ने एयरफोर्स के लिए मिसाइल लॉन्चर का ऑर्डर देने के साथ ही शिप माउंटेड सिस्टम का भी ऑर्डर दे रखा है। दूसरी तरफ जर्मनी भी अमेरिकी टॉम हॉक सिस्टम खरीदने की मंशा बना रहा है। टॉम हॉक 20 फीट से ज्यादा लंबी क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल जीपीएस से लैस होती है और इसे बीच रास्ते से भी मोड़ा जा सकता है। टॉम हॉक की लॉन्चिंग 2000 किलोमीटर की दूरी से भी हो सकती है। मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग ने यूरोप की कमजोरी उजागर कर दी है। जर्मनी और फ्रांस के अलावा पोलैंड, इटली, यूके और स्वीडन जैसे देश अपने गैर एटमी हमले की क्षमता को और भी मारक बना रहे हैं। यूरोप अब अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसकी सुरक्षा में सेंध लगी रूस की तरफ से या किसी अन्य देश की तरफ से, तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका उनकी सुरक्षा में आए। अब इस बदली हुई परिस्थिति में नेटो के जो यूरोपियन मेंबर्स हैं वो बिल्कुल चाहेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन इस युद्ध की आंच ईस्टर्न यूरोप या बाकी यूरोप पर नहीं आनी चाहिए। यूक्रेन का इस्तेमाल एक बफर जोन की तरह में अब यूरोप करना चाहता है, और वो चाहता है कि रूस की जो सारी ताकत है वो यूक्रेन से निपटने में ही लग जाए, ताकि रूस को कभी आगे सोचने का मौका ना मिले, जिससे कि स्कैंडिनेवियन नेशंस हो या तमाम अन्य पूर्वी यूरोपीय देश हो, इनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। रूस और यूरोपीय देशों के बीच तू डाल डाल मैं पात पात वाली जंगी चाल चली जा रही है। रूस सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर की हिफाजत के लिए Su-35S को भी साथ साथ उड़ानों पर भेज रहा है। यूक्रेन के ऊपर इन रणनीतिक तरीकों से हमले की रूस ने पुष्टि भी की है। ये डबल कॉम्बैट इम्पैक्ट है, जो साबित कर रहा है कि यूक्रेन से आर्कटिक तक तनाव कितना चरम पर है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस और यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ चुका है। रूस के खिलाफ नाटो मुल्कों की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। यही वजह है कि एक तरफ रूस सुखोई और मिग की ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी अपने दुर्ग को मजबूत करने में लगे हुए हैं। रूस की सबसे गुप्त तैयारी फ्रांस जर्मनी पर पड़ेगी भारी। सुखोई और मिग से एरियल ऑपरेशन शुरू हुआ घातक एक्शन। टॉम हॉक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जंग का किलर कदम। रूस एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध में भिड़ा हुआ है। यूक्रेन, नॉर्थ यूरोप और आर्कटिक। दरअसल यूक्रेन की जंग की आग नॉर्थ यूरोप से होते हुए आर्कटिक के रास्ते पर तेजी से भड़कती जा रही है। रूस ने आर्कटिक पर निगाहें सेट कर दी हैं। इस वक्त खबर आ रही कि रूस ने आर्कटिक में अपने फाइटर जेट MiG-29K को तैनात करना शुरू कर दिया है। इस रशियन फाइटर जेट ने आर्कटिक के ऊपर डॉग फाइटिंग, इंटरसेप्शन और हमले की तैयारियों का अभ्यास किया है। MiG-29K आर्कटिक में किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बेहद माकूल माना जाता है। नेवल सिस्टम को यह मल्टी रोल फाइटर जेट ताकतवर सपोर्ट देता है। स्कैंड एरे रडार, डिजिटल कॉकपिट, हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से सतह में मार करने वाली दोनों किस्म की मिसाइलों को लॉन्च करने में यह फाइटर जेट पूरी तरह सक्षम है। रूस आर्कटिक में तेजी से अपने मिलिट्री फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले ही रूस के Tu-160 बॉम्बर ने आर्कटिक में समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर 11 घंटे तक पेट्रोलिंग की थी। जिसके बाद यूरोप के कई मुल्कों की भवें तन गई थी। करीब 14.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के सर्द इलाके पर दबदबा कायम करने की चाहत ने अमेरिका सहित यूरोप के 6 मुल्कों को हथियारों की होड़ में खड़ा कर दिया है।
आर्कटिक सर्कल वो इलाका है जो कि सदियों से रूस के पास रहा है और रूस ने कभी भी इस पर किसी दूसरे देश का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है। तो आर्कटिक सर्कल भले ही एक बहुत ही बियाबान जगह हो, बहुत ही दुनिया की सबसे ठंडी जगह हो, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे हैं और वहाँ से होकर गुजरने वाला जो तटीय क्षेत्र है जो कि वेस्टर्न यूरोप को रशिया से कनेक्ट करता है, उस क्षेत्र पर रूस कभी भी किसी और देश को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रूस ने अगले किसी बड़ी जंग की तैयारियों में 5th जनरेशन के स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट Su-57 फेलॉन की ताकत की धमक भी यूरोपीय मुल्कों को दिखाई है। दरअसल Su-57 की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं उसने मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। इन तस्वीरों में Su-57 फाइटर जेट के साथ Su-70 ड्रोन की रहस्यमयी मार्किंग दिख रही है। मिलिट्री एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस एक बेहद खुफिया स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इसमें वो अपने फाइटर जेट की हिफाजत के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी S-70 जैसे ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह सच है कि अमेरिका और यूरोप में नाटो मुल्क रूस को 3 तरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरोप को रूस के संभावित हमले का भी खतरा सता रहा है। इसलिए यूरोपीय मुल्क अपनी किलेबंदी पहले से ज्यादा मजबूत करने को मजबूर हो गए हैं। मसलन फ्रांस नए एयर डिफेंस और काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए $624 मिलियन खर्च करने वाला है। फ्रांस अपने मिलिट्री के लिए मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। इसके अलावा फ्रांस ने एयरफोर्स के लिए मिसाइल लॉन्चर का ऑर्डर देने के साथ ही शिप माउंटेड सिस्टम का भी ऑर्डर दे रखा है। दूसरी तरफ जर्मनी भी अमेरिकी टॉम हॉक सिस्टम खरीदने की मंशा बना रहा है। टॉम हॉक 20 फीट से ज्यादा लंबी क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल जीपीएस से लैस होती है और इसे बीच रास्ते से भी मोड़ा जा सकता है। टॉम हॉक की लॉन्चिंग 2000 किलोमीटर की दूरी से भी हो सकती है। मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग ने यूरोप की कमजोरी उजागर कर दी है। जर्मनी और फ्रांस के अलावा पोलैंड, इटली, यूके और स्वीडन जैसे देश अपने गैर एटमी हमले की क्षमता को और भी मारक बना रहे हैं। यूरोप अब अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसकी सुरक्षा में सेंध लगी रूस की तरफ से या किसी अन्य देश की तरफ से तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका उनकी सुरक्षा में आए। अब इस बदली हुई परिस्थिति में नेटो के जो यूरोपियन मेंबर्स हैं वो बिल्कुल चाहेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन इस युद्ध की आंच ईस्टर्न यूरोप या बाकी यूरोप पर नहीं आनी चाहिए। यूक्रेन का इस्तेमाल एक बफर जोन की तरह में अब यूरोप करना चाहता है और वो चाहता है कि रूस की जो सारी ताकत है वो यूक्रेन से निपटने में ही लग जाए ताकि रूस को कभी आगे सोचने का मौका ना मिले, जिससे कि स्कैंडिनेवियन नेशंस हो या तमाम अन्य पूर्वी यूरोपीय देश हो, इनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। रूस और यूरोपीय देशों के बीच तू डाल डाल मैं पात पात वाली जंगी चाल चली जा रही है। रूस सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर की हिफाजत के लिए Su-35S को भी साथ साथ उड़ानों पर भेज रहा है। यूक्रेन के ऊपर इन रणनीतिक तरीकों से हमले की रूस ने पुष्टि भी की है। ये डबल कॉम्बैट इम्पैक्ट है जो साबित कर रहा है कि यूक्रेन से आर्कटिक तक तनाव कितना चरम पर है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।